नमस्कार सभी दर्शकगण। आज मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं जो सुनने में बड़ा ही छोटा लग सकता है, लेकिन यदि हम इसकी गहराई में उतर जाए ना साथियों, तो यह पूरे जीवन की दिशा बदल सकता है। आप जीवन में वर्ष, ईयर्स इन लाइफ चाहते हैं या वर्षों में जीवन, लाइफ इन ईयर्स? कंफ्यूज करा रहा क्या? मेरे साथ बने रहिए, बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। तो पहली नजर में यह एक साधारण प्रश्न आपको लग रहा होगा ना, और कौन नहीं चाहता है कि वह 90 ईयर्स, 100 वर्ष या उससे अधिक भी जिए, है ना? हम सबों की कामना होती है ना। लेकिन मैं आपसे एक और प्रश्न पूछना चाहता हूं कि यदि कोई व्यक्ति 100 वर्ष जिए लेकिन उसके जीवन में उत्साह न हो, ऊर्जा न हो, प्रेम न हो, उद्देश्य न हो, शांति न हो, तो क्या वह वास्तव में जी रहा है? और यदि कोई व्यक्ति 60 वर्ष जिए लेकिन हर दिन प्रेम से भरा हो, सेवा से भरा हो, आनंद से भरा हो, कृतज्ञता से भरा हो, तो क्या उसकी जीवन अधिक सार्थक नहीं होगा? यही अंतर है जीवन में वर्ष और वर्षों में जीवन के बीच। हां साथियों, मैं नरेंद्र कुमार, वेलनेस कंसल्टेंट, आप सबों का स्वागत करता हूं लिविंग हैप्पीली में। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारे साथ आगे की यात्रा में जुड़ जाएं। हम सबों की सबसे बड़ी भूल क्या होती है जानते हैं साथियों? आज अधिकांश लोग लंबा जीवन चाहते हैं। वे चाहते हैं अच्छी नौकरी मिले, पैसा मिले, बड़ा घर मिले, लंबी उम्र मिले, लेकिन वो जानते हैं, भूल जाते हैं कि जीवन की गुणवत्ता, क्वालिटी ऑफ लाइफ, उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है। और आज मेडिकल साइंस ने हमारी औसत आयु बढ़ा दी है, लेकिन एक प्रश्न है, क्या लोगों का आनंद बढ़ा है? क्या आप नोटिस करते हैं? क्या लोगों की शांति बढ़ी है? क्या लोगों की संतुष्टि बढ़ी है? दुर्भाग्य के साथ मुझे उत्तर कहना पड़ रहा, नहीं। हम लंबा जीवन जी रहे हैं लेकिन बेहतर नहीं जी रहे। हमारे पास साधन बढ़ गए हैं लेकिन सुख कम हो गया है। हमारे पास संपर्क बढ़ गए हैं लेकिन संबंध कम हो गए हैं। हमारे पास सूचना बढ़ गई है लेकिन ज्ञान कम हो गया है। और भगवान ने जीवन क्यों दिया, कभी आपने शांति में बैठ के विचार किया साथियों? जब हम इस पृथ्वी पर आए थे तब हमारे हाथ खाली थे ना, और जब हम जाएंगे तो खाली रहेगा। ये तो बिल्कुल स्पष्टता है ना। फिर ये जो बीच का फासला है, हमारा जीवन किस लिए है? भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं, उद्धरेदात्मात्मरम नात्मानम वसावदेत, गीता के 6 अध्याय के 5वें श्लोक में। अर्थात मनुष्य स्वयं को ऊपर उठाने के लिए जन्मा है, लेकिन केवल जीवन जीवित रहने के लिए नहीं मिला। जीवन हमें जागने के लिए मिला है, जीवन विकसित होने के लिए मिला है, चेतना स्तर के उत्थान के लिए मिला है, एक्सपेंशन ऑफ कॉन्शसनेस। जीवन स्वयं को पहचानने के लिए मिला है साथियों। आज हम दुनिया का जनरल नॉलेज, जीके, जीएस सीखते हैं, पर क्या आपने कभी खुद को सीखने का समय दिया है? आज उसकी जरूरत है। और एक कड़वा सत्य बताऊं साथियों, यह शोध का विषय है, आंकड़ा उपलब्ध है हमारे पास। मृत्यु सैया का सबसे बड़ा पछतावा क्या रहा है जानते हैं? अधिकतम लोगों से मरने के समय में बात किया गया, पूछा गया कि क्या पछतावा है, तो दुनिया भर के किए कई अध्ययनों के अनुसार जीवन के अंतिम जो पछतावा होते हैं ना, सबसे बड़ा पछतावा किस बात का है जानते हैं साथियों? काश
मेरे बैंक खाते में और पैसा होता, किसी ने नहीं कहा। काश मेरे पास बड़ा घर होता, किसी ने नहीं कहा। अधिकांश लोगों ने क्या कहा जानते हैं साथियों? आपको बड़ा आश्चर्य होगा। काश मैंने अपने जीवन को अधिक पूर्णता से जिया होता, काश मैंने अपने प्रियजनों के साथ अधिक समय बिताया होता, काश मैं अपने सपनों को जी पाया होता। यह पछतावा इसलिए होता है क्योंकि उन्होंने वर्षों में जीवन नहीं डाला। और वर्षों में जीवन डालने के 10 पिलर टेक अवे के रूप में मैं बात करूंगा साथियों। तो सबसे पहले आपके जीवन का उद्देश्य होना चाहिए, पर्पस ऑफ लाइफ। जिस जीवन का उद्देश्य नहीं होता ना साथियों, वह भटक जाता है। जहाज कितना भी मजबूत विशाल क्यों ना हो, यदि दिशा नहीं होती तो क्या होता? समुद्र में भटक जाता ना। हमारे जीवन में भी उद्देश्य होना चाहिए। अपने आप से पूछिए, मैं क्यों जी रहा हूं? किसके लिए जी रहा हूं? मेरे जीवन का मिशन क्या है? यह सवाल पूछने की जरूरत है। दूसरा स्तंभ है स्वास्थ्य, हेल्थ। आप सब कुछ खो सकते हैं, दोबारा मिल सकता है। कहते हैं कि चरित्र खो जाए तो बहुत कुछ खोता है, लेकिन स्वास्थ्य खो जाए तो लगभग सब कुछ खो जाता है। फिर आपके पास खोने को भी कुछ नहीं बचता है। और आज लोग धन कमाने में स्वास्थ्य गंवा रहे हैं और स्वास्थ्य पाने के लिए धन गंवा रहे हैं। ये देख लीजिए लूप। क्या यह बुद्धिमानी है? कहते हैं स्वास्थ्य ही पहला सुख है। यदि शरीर स्वस्थ नहीं है तो जीवन का आनंद लेना कठिन हो जाता है साथियों। और तीसरा स्तंभ है रिलेशनशिप, संबंध। जब आप जीवन के अंतिम पड़ाव पर होंगे ना, तो आपके आसपास कार नहीं होगी, कार पार्किंग में होगा। आपका बैंक बैलेंस नहीं होगा, वो बैंक के सर्वर में डिजिट के रूप में सेव रहेंगे। आपकी डिग्रियां नहीं होंगी, वो डिजी लॉकर में रहेंगे, लॉकर में रहेंगे, कपबोर्ड में रहेंगे। आपके पास क्या होंगे जानते हैं? आपके अपने लोग। इसलिए संबंधों में निवेश कीजिए, समय दीजिए, उन्हें सम्मान दीजिए, संभाल कर उन्हें रखिए। और चौथा स्तंभ है कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड। यह हमारे जीवन को बदल देती है। जब हर समय हम शिकायत करते रहते हैं ना, तो कभी सुखी नहीं रह सकते हैं। लेकिन जो व्यक्ति छोटी छोटी चीजों के लिए भी धन्यवाद देता है, उसका जीवन आनंद से भर जाता है। कभी अनुभव करके देखिए, आजमा के देखिए। सुबह उठकर कहिए, हे प्रभु, इस नए दिन के लिए आपको धन्यवाद। मेरी सांस चल रही है, ये चलते रहे, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। और अगला स्तंभ है सेवा, सर्विस। स्वामी विवेकानंद कहते थे, सेवा ही नारायण सेवा है। जब हम दूसरे के जीवन में प्रकाश फैलाते हैं ना साथियों, तब हमारा जीवन भी प्रकाशित हो जाता है। आप डिलीवर कीजिए, लाभार्थी बनाइए अपने परिवार के लोगों को, समाज के लोगों को, राष्ट्र के लोगों को। जहां तक आपका लाभ पहुंच सके वहां तक लाभ पहुंचिए। और अगला स्तंभ है सीखना, लर्निंग। जीवन भर विद्यार्थी बने रहिए। और फिर देखिए, जिस दिन हम सीखना बंद कर देते हैं ना, उसी दिन हमारा विकास रुक जाता है और मृत्यु के करीब हम पहुंचने लगते हैं। अगला स्तंभ है आत्म अनुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन। और यह अनुशासन ही वह पुल है जो सपनों को वास्तविकता से जोड़ता है। फल, लोग अलग अलग काम नहीं करते, कामों को अलग अलग तरीके से करते हैं। अगला स्तंभ है सकारात्मक सोच, पॉजिटिव थिंकिंग। परिस्थितियां हमारे आपके नियंत्रण में नहीं होगी, विषम परिस्थिति होगी, शायद 90% होंगे, लेकिन परिस्थितियां हमेशा आपके नियंत्रण में होती है कि आप कैसे उस पर रिस्पॉन्ड करते हैं, यह आपके नियंत्रण में होगा। अगला स्तंभ है स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता।
इसका अर्थ है संसार छोड़ना नहीं। अधिकतर लोग समझते हैं कि आध्यात्मिकता मतलब संसार से विरक्त होना, वैराग्य होना। आध्यात्मिकता का अर्थ है संसार में रहते हुए स्वयं को जानना। और अगला स्तंभ है वर्तमान में जीना, लिविंग इन द प्रेजेंट। आज के अधिकांश लोग अतीत के पछतावे और भविष्य की चिंता में वर्तमान को खो देते, लेकिन जीवन केवल वर्तमान क्षणों में नहीं है। साथियों, हमने बात किया ना कि वर्ष में जीवन डालना है, कैसे डालना है, वो कौन सा टेक्निक है। तो इसके टेक्निक की अगर मैं बात करूं, सुबह उठते ही ना मोबाइल मत देखिए, सीखिए, कृतज्ञता के साथ उठिए। पहले स्वयं से जुड़िए, प्रतिदिन शरीर को सक्रिय रखिए, बात कीजिए, व्यायाम कीजिए, टहलना ही शुरू कीजिए, कुछ नया सीखिए। नए पुस्तक का किसी भी पुस्तक का एक पृष्ठ पढ़ लीजिए, एक नया विचार लीजिए, एक नया कौशल सीखने के दिशा में जाइए। और परिवार के लिए समय निकालिए, बच्चों को अपनी उपस्थिति दीजिए, उन्हें उपहार नहीं, आपका समय चाहिए, आपको स्वयं से मिलाता है। मैं एक छोटी सी कहानी बताता हूं साथियों। एक राजा था, उसके पास सब कुछ था, जो भी होता है, शक्ति, महल, सैनिक, धन, लेकिन वह दुखी था। और उसने देखा एक भिखारी सड़क के किनारे गाना गा रहा, वह प्रसन्न था। तो राजा ने पूछा, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, फिर भी तुम खुश कैसे हो? तो भिखारी जानते हैं क्या बोला? महाराज, मैं जो हूं उसका आनंद लेता हूं। राजा समझ गया कि आनंद, सुख वस्तुओं में नहीं, दृष्टिकोण में है। ये हो जाएगा, कॉपीराइट हो जाएगा, उसको बोलो बंद करने बाजा। मृत्यु से पहले क्या बचता है जानते हैं? जब अंतिम समय आता है ना, तब 3 प्रश्न रह जाते हैं। मैंने प्रेम किया, या मैंने सेवा किया, या मैंने अपने जीवन का उद्देश्य पूरा किया। और यदि आपका उत्तर हाँ है तो जीवन सफल है। और यही गीता का उद्देश्य काम आता है साथियों। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, गीता के 2 अध्याय के 47वां श्लोक। जीवन का रहस्य है कर्म, मनोयोग से कर्म करना, परिणाम की चिंता छोड़ देना। और जीवन का वास्तविक अर्थ जानते हैं? जीवन केवल सांस लेने का नाम नहीं है, जीवन केवल जन्म और मृत्यु के बीच का अंतराल भी नहीं है। जीवन तो एक अवसर है सीखने का, काम करने का, सेवा करने का, विकसित होने का, ईश्वर को अनुभव करने का। मेरे प्रिय दर्शकगण, आज हम यहां से जब जाए ना, ये वीडियो बंद करके, 5 मिनट का वीडियो है, अपने साथ केवल एक प्रश्न ले जाइए। यही मैं आग्रह करता हूं कि क्या मैं केवल वर्षों को जोड़ रहा हूं या अपने वर्षों में जीवन भी जोड़ रहा हूं? यदि आपकी उम्र 70 ईयर्स है लेकिन आपका उत्साह 20 वर्ष का है, यदि आपका हृदय प्रेम से भरा है, यदि आपका मन कृतज्ञता से भरा हुआ, यदि आपका जीवन सेवा से भरा हुआ, यदि आपकी आत्मा ईश्वर से जुड़ी है, तो आप वास्तव में जीवित हैं। इसलिए कहा जाता साथियों, जीवन की सफलता वर्षों की संख्या से मापी नहीं जाती। जीवन की सफलता तो उन मुस्कानों से मापी जाती जो आपने बांटी है, उन हृदयों से नापी जाती है जिन्हें आपने छुआ है, उन जीवनों से मापी जाती है जिन्हें आपने बेहतर बनाया है। इसीलिए साथियों, आज लिविंग हैप्पीली के साथ संकल्प लीजिए, हम केवल लंबा जीवन नहीं जिएंगे, हम जीवन जीवंत करेंगे। हम केवल जीवन में वर्ष नहीं जोड़ेंगे, हम अपने प्रत्येक वर्ष में जीवन, ऊर्जा, प्रेम, सेवा, आनंद और आध्यात्मिक चेतना भरेंगे। हमने एक सवाल से इस वीडियो की शुरुआत की थी ना, क्या चाहिए? कलम या कि तलवार? नहीं, आपको क्या चाहिए? वर्षों में जीवन या जीवन में वर्षों? तो इसका सिंपल सा आंसर है साथियों, और आइडियल आंसर कह लीजिए, द वाइजेस्ट गोल इज नॉट टू चूज वन ओवर द अदर बट टू सीक बोथ। हमें दोनों चाहिए। बड़ा लोभी किस्म के हैं। एड years to your life and life to your years। जैसा कहा जाता है, it is not the years in your life that count, it is the life in your years। अब्राहम लिंकन ने कहा,
टू पुट मोर लाइफ इन योर ईयर्स, क्या करना पड़ेगा जानते हैं? तो सारांश में मैं जल्दी जल्दी बोल देता हूं। मूव योर बॉडी डेली, ईट नेचुरल होलसम फूड, स्लीप एडेक्वेटली, मैनेज स्ट्रेस थ्रू योगा, मेडिटेशन, प्रेयर, नर्चर फैमिली एंड फ्रेंडशिप, कंटिन्यू लर्निंग एंड ग्रोइंग, live with gratitude and purpose. Don't merely strive to live longer, strive to live better. This is a meaningful day is more valuable than a meaningless years. साथियों, fill your years with health, happiness, service and spirituality, and both your lifespan and your life's depth will flourish. ये हमारी गारंटी भी है और शुभकामनाएं भी हैं। और मैं नरेंद्र कुमार वेलनेस कंसल्टेंट अंत में यही कहना चाहूंगा साथियों, जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए, सांसों की गिनती नहीं मुस्कानों की गुणवत्ता महत्वपूर्ण है। वर्षों में जीवन भरिए, क्योंकि वही जीवन की सच्ची सफलता है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप अपने जीवन का बहुमूल्य समय हमारे साथ देते हैं। मुझे उम्मीद है लिविंग हैप्पीली को आपने अब तो जरूर ही सब्सक्राइब कर दिया होगा, लाइक भी किया होगा और अपने सगे संबंधियों के साथ साझा करना भी ना भूलें। जय हिंद, जय मानवता, जय श्री कृष्ण। फिर से मिलता हूं।